हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि क्लोराइड शिफ्ट से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित है श्वसन प्रणाली से। और यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब श्वसन क्रिया होती है या श्वसन क्रिया के दौरान जो हमारे उत्तक होते हैं, उत्तकों में भोज्य पदार्थ या भोजन एकत्रित होता है और एकत्रित होने की वजह से यहाँ पर भोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण के दौरान क्या होने वाला है? ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होगी और जब ऊर्जा प्राप्त होगी तो यहाँ पर साथ ही साथ हम लिख सकते हैं कि जो CO2 होता है, CO2 मुक्त होती है और CO2 के मुक्त होने की वजह से जो उत्तक द्रव्य होते हैं और CO2 मुक्त होने के बाद में उत्तक द्रव्य के दौरान या उत्तक द्रव्य से उत्तक द्रव्य से उत्तक कोशिकाओं में पहुंच जाती हैं और उत्तक कोशिका में पहुंचने की वजह से अब यहां पर ये आरबीसी के साथ में मिल जाएंगी और आरबीसी में कार्बोनेट की जो मात्रा होती है वह बढ़ जाती है। जब CO2 मुक्त होगी तो उत्तक द्रव्य के माध्यम से उत्तक कोशिका में पहुंचेगी, जिसकी वजह से आरबीसी में कार्बोनेट की जो मात्रा है वह बढ़ जाएगी। कार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है और हम लिख सकते हैं यहां पर कि कार्बोनेट की मात्रा की वजह से जो आरबीसी है उसका पीएच का मान बढ़ जाता है और इसी वजह से विद्युत तटस्थता को बनाए रखने हेतु हम लिख सकते हैं कि विद्युत तटस्थता को बनाए रखने हेतु यहां पर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से या प्लाज्मा में कार्बोनेट आयन उपस्थित हो जाएंगे। कार्बोनेट आयन उपस्थित हो जाएंगे और जैसे जैसे कार्बोनेट आयन उपस्थित होते चले जाएंगे उसी प्रकार से जो क्लोराइड आयन होते हैं, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है क्लोराइड, ये क्लोराइड आयन आरबीसी में मिलते चले जाते हैं, आरबीसी में आ जाते हैं और आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी के अंदर होता है पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड की जो मात्रा है वह इसमें एकत्रित होती चली जाती है और इसी को या इसी प्रक्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।